सियालकोट के सबसे पुराने खस्ता हाल पुलिस स्टेशन की भी सुनी गई। पुरानी इमारत को नई इमारत में तब्दील कर दिया गया। क्या क्या तब्दीलियां आई, कितना खर्चा आया, आवाम इस तब्दीली पर कितना खुश है? पहले तो बहुत बुरा हाल था। खवातीन डरती हैं, वो यहाँ पे आती नहीं है। सिर्फ थाने बनाने का मकसद यही है कि अवाम के लिए जो मैक्सिमम सहूलियात हम दें। आपकी क्या जिम्मेदारी है यहाँ पर, आप क्यों खड़े हैं? हमारी जिम्मेदारी ये हमें एक में लगाई है कि जो जब भी कोई आता है थाने में तो उसको गाइड करना, उसको बताना कि उसने जो भी किसी भी काम के लिए आना हो, यानी कि उसने अपना एच साहब से मुलाकात करनी हो, सपुर्ददारी किसी गाड़ी की करानी हो, या कोई भी अपने रिपोर्ट गुमशुदगी लिखानी हो, या कोई भी काम के लिए आए तो उसकी रहनुमाई करना, उसको बताना। अच्छा, अभी मैंने ना एक FIR कटवानी है, तो आप मुझे कैसे बताएंगे कि मैं क्या के लिए इधर आपका जो आप अपना नंबर लिखाएं और जो आपको ना एक रसीद मिलेगी, और वो रसीद जो आप वहाँ पे वेट करेंगे, और वेट के बाद जो है ना अपनी बारी के साथ है। नंबर कहाँ पे लिखना है? इधर नंबर लिखें अपना। ठीक है, ये नंबर मैंने डाल दिया और मैंने एक अपनी FIR दर्ज करवानी है। FIR दर्ज कराने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी रसीद है, और वहाँ पे आप इंतज़ार कर लें। उसके बाद जो है ना आप अपनी बारी के साथ जो है ना अपनी FIR का इंतजाज करवा लें। जी, टोकन नंबर 4 मेरा आ चुका है। बड़ी फास्ट सर्विस है, मुझे लगा था टाइम लेगी, तो बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं अपने वेटिंग हॉल की तरफ, क्योंकि मुझे ये रसीद मिल चुकी है और अब मुझे ऑफ कोर्स अपने टोकन का इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर एक वेटिंग एरिया मौजूद है, माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत सा वेटिंग एरिया है। हीटर भी लगा हुआ है, यहाँ पे लोग बैठे भी हुए हैं। आप आए यहाँ पर इंतज़ार करें। हीटर की सहूलत मौजूद है सर्दी में। अच्छा, पहले भी आपको ये चीज़ें मिलती थी, हीटर पानी साफ? जी पहले नहीं थी, खस्ता हालात थे। अभी तो पानी भी साफ है, हीटर भी मिल रहा है, सुकून है इधर। जी, फिर LCD भी सामने लगी है। जी जी जी। क्या कहते हैं, आपके ये जो थाने अब तब्दील हुए हैं, इनसे कोई फ़ायदा हो रहा है? जी जी हाँ जी, बहुत स्पष्ट मिल रही है, बेहतरीन। हीटर लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, आपका टोकन नंबर यहाँ पे चलेगा। उसके बाद आप बोर ना हो तो इस चीज़ के लिए तब तक कोई पीछे से वीडियो भी चलती रहेगी। एक और भाई बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लेते हैं। भाई क्या करने आए हैं? मैं इधर FIR करवाने के लिए आया हूँ। तो टोकन मिल गया हुआ है? जी टोकन मिल गया हुआ। अच्छा, पहले तो टोकन्स के लिए बड़ी लंबी लाइन में लगना पड़ता था। पहले तो कोई बात ही नहीं सुनता था, लेकिन ये अब जो नया सिस्टम चला ना, ये बहुत अच्छा है। टोकन लेके उसके बाद हम जाते हैं। टोकन भी जब हमारी बारी आती है उधर फिर हमें गाइड करते हैं, अंदर भेजते हैं, जाएं बात करें, फिर हमारी जल्दी सुनाई होती है वहाँ। अब इस टोकन को कहाँ पे सुना जाएगा? तो यहाँ पर एक फ्रंट डेस्क बनाया गया है। इर्द गिर्द आप खूबसूरती देख सकते हैं कि बड़े खूबसूरत से पौधे लगाए गए हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि ये कोई QR कोड भी है, और यहाँ से भी अच्छा आप अपनी सर्विस हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया। ऑफ कोर्स पुलिस स्टेशन से अगर आप पुलिस स्टेशन में नहीं आना चाहते तो आप ऑनलाइन अपनी FIR दर्ज करवा सकते हैं, कोई भी अपना मसला बता सकते हैं। तो आएँ ज़रा मेरे साथ, आप अंदर चलते हैं। वही इधर भी हीटर लगा हुआ है, ये तो बहुत गरम से हैं। सॉफ्ट से सोफ़े भी लगे हुए हैं बैठने के लिए कि आप लोग बैठें आराम से। यहाँ पर भी आपको खड़े होकर वेट ना करना पड़े, और आपकी आंखें इर्द गिर्द जाती रहती हैं, तो उसके लिए भी खूबसूरती बनाई गई है कि दीवारों पे बड़े प्यारे से इन्होंने वो लगाए हुए हैं बैनर टाइप, और उनके ऊपर बड़े काम की चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके ऊपर भी लिखा गया है कि 24 घंटे अब इनकी सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल होंगी। SHO ऑल टाइम अवेलेबल होंगे, हर चीज़ है, मैप दिया गया। तो यहाँ पर जी फ्रंट डेस्क जो है वो मौजूद है। ये मेरा टोकन है। इसके ऊपर अब इसके बाद क्या एक्शन लेते हैं आप? इसके हम बाद जो कंप्लेनेंट हमारे पास आता है तो उसको हम पूछते हैं अभी क्या उसका मामला है। जो भी उसका मामला होता है उसका वो हम आराम से उसको पहले जो है ना तसल्ली देते हैं, और फिर जो है ना आगे उसकी कार्रवाई नेक्स्ट जो है ना शुरू करते हैं। उसकी जो भी शिकायत होती है एप्लीकेशन दर्ज करते हैं, ठीक है, मुहर्रर को इन्फॉर्म करते हैं, SHO को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सीरियस मामला तो 8 घंटे के अंदर FIR भी दे देते हैं। 24 घंटे के अंदर जो है ना 1 पे की कॉल होती है, उस पर जो है ना एक्शन लेते हैं। अच्छा, आप अब एक नौजवान है, मतलब कि आपकी रिसेंटली पुलिस में जॉब हुई होगी? जी बिल्कुल। पहले लोग पुलिस स्टेशंस में नौकरियां करने से डरते थे। अगर सियालकोट के पुलिस स्टेशंस की बात की जाए तो ये इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे, खस्ता हाल थे। तो अब जब ये थाने खूबसूरत हुए हैं तो काम करने में भी दिल लगता है, मज़ा आता है कि, या फिर वही सारी सिचुएशन? नहीं जी बिल्कुल, जब से ये सिप्स में हम एंटर हुए हैं ना, सिप्स में थाने एंटर हुए हैं, थानों की हालत भी बदली है, और यहाँ पे जो तौर तरीके हैं सारे जो है उनमें चेंजिंग आई है। कार्रवाई करने में भी, जो भी डीलिंग करने में लोगों के साथ
वो हमसे आगे जो है ना मिलते हैं। मतलब कि आप खुश हैं आपके पुलिस स्टेशन इतना खूबसूरत बन गया है? जी बिल्कुल। तो ये भाई ड्यूटी ऑफिसर का कमरा है। आखिर ड्यूटी ऑफिसर क्या होता है, क्या करता है, ये सारे मामलात हम जानते हैं इन्हीं से। सर ड्यूटी ऑफिसर का क्या काम होता है? ड्यूटी ऑफिसर का काम ये होता है कि किसी किस्म का जो रोज़नामे पे किसी से बाहर से इस्तिगासा आना होता है, वो ड्यूटी ऑफिसर का काम होता है कि उसको लिखना। ठीक है। और आप यहाँ पर 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, मतलब शिफ्ट चेंज होती रहती है या फिर एक टाइम है कि 8 घंटे की ड्यूटी के बाद छुट्टी? नहीं, शिफ्ट चेंज होती रहती है। और 24 घंटे यहाँ पे वर्किंग होती है? जी इंशाल्लाह वर्किंग होती है 24। ले जी, पहले आवाम आती थी यहाँ पे, हमें थानों में यही मसला आता था, भाई अब SHO नहीं बैठा, भाई FIR लिखने के लिए कोई नहीं बैठा, भाई तफ्तीशी नहीं बैठा, भाई मुहर्रर नहीं बैठा। तो अब ये मसाइल नहीं। और यहाँ पर एक विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर का भी कमरा है। ये किस काम के लिए कमरा है, ज़रा इसमें विज़िट करवाते हैं। मुझे बताइएगा, ये छोटा सा छुपा हुआ, देखें ज़रा पर्दे शर्दे लगे हुए हैं और कोई इसके अंदर कोई वो ज़रिया नहीं है कि आप बाहर से कोई बंदा इसमें देख सके। तो इतनी सिक्योरिटी में ये कमरा क्यों बनाया? क्योंकि ख़वातीन डरती हैं, वो यहाँ पे आती नहीं है, अपने मसाइल नहीं बताती। तो जो यहाँ पे आता है, हम उसको कंफर्टेबल फ़ील करवाने के लिए ये सब हमने इंतज़ाम किया हुआ है कि वो हमें अपने मसाइल जो है वो खुल के बता सके, अपने हालात जो हैं वो हमसे शेयर करे, किसी भी किस्म का उसको डर ना हो। और हम उसके मसाइल सुनते हैं और वो फ्रैंकली हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हल भी करते हैं, वो खुश होके जाती हैं हमसे। चलो जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि सियालकोट के थाने काफ़ी हद तक अपग्रेड हो चुके हैं। आप यहाँ पर इजीली आके अपनी सारी की सारी मुश्किलात बता सकते हैं। लो जी, ये तो आपने देख लिया। अब आपको मैं ये दिखाती हूँ कि थानों में लोग केस लेके आते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि हमारा केस तो सॉल्व भी नहीं हुआ, हमारे लिए तो कोई एक्शन ही नहीं लिया पुलिस ने। तो यहाँ पर क्या ऑल टाइम तफ्तीशी अफसरान मौजूद होते हैं? तो अब मैं आपको तफ्तीशी का रूम दिखाती हूँ कि तफ्तीशी का रूम कैसा होता है। सर मुझे ज़रा बताइएगा कि पहले जब थाने में तफ्तीशी का कमरा नहीं था तो तब कहाँ पर तफ्तीश करते थे? पहले तो बहुत बुरा हाल था, वो बेंचों वगैरह पर ये मसाइल थे। तो अब आप क्या समझते हैं? आपने तो एक अरसा गुजारा है, पहले सियालकोट के थाने कैसे थे और अब ये थाने कितना बदल चुके हैं? पहले जो थानों की सूरत हाल थी वो तो बिल्कुल ही नाकस थी। कोई बैठने का इंतज़ाम नहीं था, कोई खड़े होने का नहीं, मदई मुलज़म सब एक बराबर ही, यानी कि बैठने का ही कोई इंतज़ाम नहीं था। लो जी, आपने तफ्तीशी का कमरा तो देख लिया और यहाँ पर कम से कम 2 तफ्तीशी के कमरे हैं जो रेडी और भी हो रहे हैं। तो अब ज़रा हम वापस आते हैं और ये बड़ा खूबसूरत सा आप देख रहे हैं कि सामने अच्छा खासा रश भी लगा हुआ है। रिसेप्शन पे लोग जो है वो पूछ रहे हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा हुआ है। पहले लोग थाने में आते थे, मुंह देखते थे कि हम किससे पूछें, या लोग थानों में आते ही नहीं थे। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी हुई है कि लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो यहाँ पर इज्जत से आते हैं, अपना सारा मसला बताते हैं, उसका हल निकालते हैं। अब सिर्फ बात करना रह गई है SHO से, तो उनके पास चलते हैं और उनसे बात करवाते हैं कि शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या थाने में तब्दीलियाँ आई हैं? ये जो इतनी तब्दीलियाँ, इनको आने में कितना टाइम लगा? ये जैसा ये आप थाने में एंटर हुए हैं, आपने उधर एक गाइड कांस्टेबल खड़ा देखा है और साथ एक क्यूमेट्रिक मशीन देखी है। जो कोई भी साइल जो थाने में एंटर होता है, उधर उससे गाइड कांस्टेबल उसका मसला पूछता है, आपको क्या मामला है। उधर क्यूमेट्रिक मशीन है, जो कोई भी बंदा आता है उससे पूछ के उसका नंबर लिख के उसको टोकन एक देता है। आगे जिससे भी मामला हो, अगर उसने SHO से मुलाकात करनी हो वो उसको SHO के रूम में ले जाएगा, अगर उसने तफ्तीशी से मिलना हो तो वो मुतलका तफ्तीशी अफसरान के रूम में ले जाएगा। ठीक है, ये जो सिप्स थाने बनाने का मकसद यही है कि अवाम के लिए जो मैक्सिमम सहूलियात जो हम दे सकते हैं वो हम दें। वेटिंग एरिया बना हुआ है, वो देख के बहुत खुश होते हैं कि पहले इस तरह की चेंज नहीं थी। वो आते हैं, वो देखते हैं कि हमारे जो कोई भी बंदा, एक कांस्टेबल उनके लिए हम वक्त खड़ा है, वो उनसे पूछता है क्या मसला है। वो जो पहले उनका डर था, जो झिझक थी, वो आते ही ख़त्म हो जाती है। चलो जी शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी आप देख रहे हैं कि शहबाज साहब के रूम में बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी सीनरियाँ लगी हुई हैं। बड़ा खूबसूरत से इस रूम को बनाया गया है। फर्नीचर सारा न्यू आया है, एक बड़ी सी LCD लगी है जहाँ पर मेरे ख्याल से आपके बहुत जल्द इलाके के सारे कैमरा जात भी मैंने सुना है यहाँ पर अटैच हो जाएंगे स्क्रीन के साथ। जी ऑलरेडी अटैच हैं। जो कोई भी होती है, ये इधर रंगपुरा चौक है, जो कोई भी इधर हम इधर से ही बैठ के सारे की सारी वाच कर रहे होते हैं। अब आप यहाँ से बैठ के देख सकते हैं कि वो मुलजिम कहाँ गया है, उसने कहाँ से क्या चीज़ की है, क्या नहीं की है। जी, ये इन कैमरा जाल का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। हम इधर से बैठ के ही मॉनिटर कर रहे होते हैं कि उधर क्या हो रहा है। अगर कोई ट्रैफिक ब्लॉक हो, अगर किसी की कोई मोटरसाइकिल चोरी हो,
अगर कोई भी ऐसा कोई भी एक्ट कोरूनमा हो जाए वो कैमरे की नज़र में आ जाता है, तो इन चीज़ों से हमें फ़ायदा तो मिलता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने पूरे थाने का विज़िट किया, आपको ये थाना कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा।